So this is Mohiniyattam and we'll see other dance forms. with दो ही बची हैं डांस फॉर्म्स क्लासिकल डांस की बात करें तो now we'll see this Odissi. Satriya is very small dance मतलब काफी कम कंटेंट है उसका मेन ओडिसी बचा है अभी उसके अलावा सत्रिया तो आप लोग कुछ से पढ़ सकते हैं ओके सो ओडिसी ओडिसी के बारे में देखते हैं हम लोग आई थिंक सत्रिया का क्वेश्चन आया था पास्ट में एक जैसे कि ये देखो सन टेम्पल का भी दिखा रखा है सन टेम्पल में स्कल्पचर दिखा रखा है ये ओडिसी डांस के ऊपर कैसे ओडिसी डांस हो रहा है इसके ऊपर दिखा रखा है तो टेम्पल्स में जैसे हम देखा था काफी टाइम से चिदम्बरम टेम्पल देखा था चिदम्बरम टेम्पल में भारतनाट्यम के कुछ पोस्चर्स दिखा रखे थे इस तरह से टेम्पल्स में काफी डांस फॉर्म्स दिखाई जाती है जैसे कि ये देखो सन टेम्पल ऑफ कर्नाटक उड़ीसा में ओडिसी डांस के ऊपर दिखा रखा है Now, Odisha is on the eastern sea coast, is the home of Odissi dance and one of the many forms of Indian classical dance. It's a sensuous and lyrical. Odissi is a dance of love and passion. Again, ये lasya kind of dance है, love और passion का dance है, touching on the divine and the human, the sublime and the mundane. The Natya Shastra mentions many regional varieties such as the southern eastern style known as the Odra Magha. नाट्य शास्त्र में भी इसका वर्ड मेंशन्ड है ओडिसी के नाम से मेंशन नहीं है ओदरा मगधा के नाम से मेंशन्ड है पर ये डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र में कि देयर इज ए साउथ ईस्टर्न स्टाइल ऑफ डांस ओदरा मगधा तो कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र जो कि एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं ओडिसी का मेंशन्ड है व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड एज द अर्लीस्ट प्रिकर्सर ऑफ द प्रेजेंट डे ओडिसी इधर से कह सकते हैं ओडिसी डांस यहाँ से निकल कर आया है ओदरा मगधा व्हिच वाज मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र Archaeological evidence of this dance from dating back to the 2nd century BC is found in the caves of Udayagiri and Khandagiri near Bhubaneswar. तो इन caves में भी इस डांस की पिक्चर्स कुछ देखने को मिलती हैं. In fact, as long as back as 2nd century BC. ये काफी पुराना डांस है ये भी ओडिसी भी. Later, innumerable examples of the Buddhist scriptures, the tantric images of dancing yoginis, the Nataraj and other celestial musicians and dancers of early Shaivite temples bear testimony to a continuing tradition of dance from the 2nd century BC to 10th century CE. These influences found synthesis is in a unique philosophy, the dharma or faith of Jagannath. Again, जैसे ये मैक्सिमम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल डांसेस डेवलप हुए हैं ये कहीं ना कहीं टेम्पल से डेवलप हुए हैं इस तरह से ओडिशा में भी कुछ फेथ काफी पॉपुलर थे जगन्नाथ पुरी टेम्पल काफी फेमस थे तो वहां से भी कुछ ना कुछ टेम्पल्स यहाँ पर इनफैक्ट जगन्नाथ यदि सन टेम्पल कर्नाटक की बात करूं मैं सन टेम्पल कर्नाटक में एक नाट्य मंडप बनाया गया था अलग से मंडप हर टेम्पल से बनते थे ऑब्वियसली फॉर दी सोशल कॉन्ग्रेगेशन लोग इकट्ठा होते थे मंडप पे ओके आपस में बात करते थे वर्शिप करते थे इनफैक्ट पॉलिटिकल पंचायत भी बैठती थी मंडप से साउथ इंडियन टेम्पल्स में खासकर और Odishan temples, okay. In fact, North Indian temples में भी ये सब चीज पॉपुलर थी. So Sun Temple Konark में एक नाट्य मंडप भी बनाया गया था साथ में. That is also called नाट्य मंडप is also called the Hall of Dance. जहाँ पर डांस होता है. Marks the culmination of the temple building activity of Odisha. These dance movements frozen in stone continue to inspire Odissi dancers even today. So in fact, Sun Temple Konark में dance forms दिखाई गई है. जैसे हमने देखा relief features भी देखा था इसका. And there was a Natya Mandap. For centuries, Maharis were the chief repositories of the dance. The Maharis, who were original temple dancers, came to be employed in royal courts, which resulted in the degeneration of the art. So Maharis, जैसे कि देवदासीज हम use करते थे word in Tamil Nadu, देवदासीज in this South India. Likewise, Odisha में भी देवदासी को क्या बोला जाता है Maharis. ये जो Maharis हैं, these are temple dancers. एंड बाद में इनको रॉयल कोर्ट्स में भी लाया गया तो रॉयल कोर्ट में भी किंग के सामने भी परफॉर्म करते थे या किसी नोबल मैन के सामने भी परफॉर्म करने लगे जिससे कि ये जो डांस था उसका डीजनरेशन हुआ डीजनरेशन का मतलब इसकी वैल्यू कम हुई ये डांस डिटरेट हो गया अराउंड दिस टाइम ए क्लास ऑफ बॉयज called Gotipuas were trained in this art. They danced in the temples and also for general entertainment. Many of today's gurus of this style belong to the Gotipua tradition.
कुछ मेल डांसर्स थे, जिनको बॉयज थे, जिनको यंग बॉयज थे, जिनको ट्रेन किया गया डांस आर्ट से, और फिर लोग डांस टेंपल में करते थे एंड एंटरटेनमेंट के लिए, एंड दिस पर्सन्स वर कॉल्ड गोत्रीपुआस। तो बहुत सारे आजकल जो गुरु हैं जो सिखाते हैं ओडिशा में, कभी ना कभी गोत्रीपुआ रह चुके हैं। okay? Odishi is the highly stylized dance and to some extent is based on the classical नाट्य शास्त्र। जैसे मैंने बात की, नाट्य शास्त्र में ओडिशा डांस के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर बेसिकली इसके अंदर मिलता है आप लोगों को, नाट्य शास्त्र में जिक्र मिलता है आपको। एंड द अभिनय दर्पण, इन दोनों बुक्स में ओडिशा डांस के ऊपर काफी कुछ एक्सटेंट में बात हुई है। In fact, it has derived a great deal from the Abhinaya Darpan Prakash by Jadunath Sinha, the Abhinaya Chandrika by Rajmani Patra and the Abhinaya Chandrika by Maheshwara Mahapatra। ये सारी बुक्स हैं, तुमको याद रखना है कौन सी बुक किसने लिखी थी। ओके, as in other parts of India, creative literature inspired the Odishi dancer also and provided themes for dance. This is especially true for the 12th century Gita Govinda by Jayadeva। जिसमें मैंने गीता गोविंदा जयदेव की, जिसने काफी डांस को इन्फ्लुएंस किए, लाइकवाइज ओडिशा डांस को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस किए। It is profound examples of Nayak Nayika Bhav and surpasses other poems in the poetic and stylistic content. The devotion of the poet for Krishna permeates through the work। तो गीता गोविंदा बेसिकली ये नाम से पता लग रहा है कृष्णा के ऊपर इसमें सारी बातें हुई हैं, रासलीला और ये सब। ओके, तो यहाँ से ये जो काफी थीम्स इनको मिलती है गीता गोविंदा से। Odisha closely follows the tenets laid down by the Natya Shastra। Facial expressions, hand gestures, and body movements are used to suggest a certain feeling and emotion of one of the 9 rasas। तो नाट्य शास्त्र से जो काफी इन्फ्लुएंस्ड है, काफी एक्सप्रेशन वहां से लिए गए, जेस्चर्स लिए गए, खासकर 9 rasas की बात करें तो। The techniques of movement are built around the 2 basic postures of choke and the Tribhanga। ये दोनों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। This choke and Tribhanga positions are famous for which dance? Answer will be Odishi dance। तो चोक क्या होता है? एक स्क्वायर बनता है, यहाँ फीमेल एक स्क्वायर बना लेती है, देखो स्क्वायर। और किस डांस में स्क्वायर बनाते हैं? कल जो पढ़े थे हम लोगों ने, यस एनीबॉडी? तो वहां पर बस उसको चोक नहीं बोला है, कुछ और बोला जाता है। यस एनीबॉडी? कथक कली। ओके, तो फोटोज देखना कल जाके, उसको पढ़ना नोट्स को दोबारा से, तो उसमें लिखा हुआ है आप लोगों को कि इसमें भी एक स्क्वायर पोजीशन ऐसे बनाते हैं। ओके, जो डांसर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी चोक मतलब स्क्वायर, अपनी बॉडी से स्क्वायर बनाना। ओके, एंड सेकंड इज त्रिभंगा। त्रिभंगा हम ऑलरेडी जानते हैं, 3 बेंड होते हैं बॉडी के। वन इज ऑन द नी, एट द नी, सेकंड इज एट द वेस्ट एंड थर्ड इज एट द नेक। ये 3 बेंड होते हैं। Both these positions are very famous in the Odishi dance। And the choke is a position imitating a square, a very masculine stance with the weight of the body equally balanced। त्रिबंधा is a very feminine dance। तो इसमें दोनों पॉपुलर है ओडिशी में, मस्कुलिन जेस्चर्स भी मिलते हैं आप लोगों को और इसमें फेमिनिन जेस्चर्स भी मिलते हैं। This Tribhanga is a feminine gesture and this choke is a masculine gesture। Tribhanga is a very feminine stance where the body is reflected at the neck, torso and knees। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। The torso movement is very important and is a unique feature of the Odishi style, with the lower half of the body remaining static। It also moves from the one side to other along the axis, passing to the center of the upper half of the body। ये फील ही कर सकते हैं, डांस होगा तो भी फील कर सकते हो। लोअर पार्ट स्टैटिक रहता है और अपर पार्ट बिल्कुल लेफ्ट और राइट ऐसे मूव करता है डांसर। Great training is required for this control, so to avoid any shoulder or hip movement, there are certain foot positions with flat toe or heel contact। These are used in variety of intricate combinations। There are also numerous possibilities of leg movements। Almost all leg movements are spiral or circular, whether in space or on the ground।
In addition to the leg movement, there are a variety of grades for doing these pirouettes and jumps, and also certain postures inspired by these sculptures. These bhangis, as they are called, are real units of movement ending in a particular stance. So bhangis are the dance movements in the Odisha dance. Bhangis are the dance movements in the Odisha dance. Hand gestures play an important role both in Nrit, where they are used only as decorative embellishments, and in Nritya. दोनों में hand movement का use होता है Odisha में. The formal repertoire of Odisha has a certain order of presentation where such successive item is systematically put together to produce the desired ras. The opening term is the Mangala Charan. तो सबसे पहले जो डांस परफॉर्मेंस सबसे पहले जो परफॉर्मेंस होती है that is Mangala Charan. नाम से पता लग रहा है. Let me see, invocation एक तरह का. तो वहां पर डांसर फ्लावर्स लेके आती है और अर्थ गोडेस को, मदर अर्थ को बेसिकली समर्पित करती है जो फ्लावर्स है. That is called Mangala Charan. This is followed by an invocation. अच्छा, okay, Mangala Charan के बाद ये जो entry है Mangala Charan, that is a flower, the spreading of flower on the mother earth, and the second move of the dancer is the invocation to the deity of dancer's choice. Generally गणेश को इन्वोकेट किया जाता है, गणेश की प्रेयर होती है. इसके अलावा जो जो गॉड या गुरु को भी सैल्यूटेशन दिया जाता है और ऑडियंस को भी. तो मंगलाचरण के बाद इन्वोकेशन ऑफ द गणेश एंड देन द नृत्य में सैल्यूटेशन दिया जाता है गॉड, गुरु और ऑडियंस. द नेक्स्ट इज कॉल्ड बाट्टू, where the basic concepts of the Odishan nृत्य techniques are highlighted, bringing out the quality of the masculine and the feminine through the basic stance of the चौक and त्रिभंगा. तो बाट्टू परफॉर्मेंस होती है उसके बाद, जो कि अगेन नृत्य होता है. इसमें नृत्य मतलब प्योर डांस है, इसमें चौक और त्रिभंगा पोजीशन दिखाई जाती है. दिस इज डांस्ड इन द प्रेज ऑफ बटुकेश्वर भैरव और शिवा. शिवा को एक डिटी है बेसिकली शिवा की, दैट इज बटुकेश्वर भैरव, जिसकी यहाँ पर पूजा होती है. द accompanying music is very simple, only a refrain of dance syllables. जो म्यूजिक साथ में बजता है वो काफी सिंपल होता है. After the very basic exposition of nृत्य in Bhattu comes the flowering and ornamentation of music and movements in Pallavi. A musical composition in a particular rag is visually represented by the dancer with slow and subtle movements, building up its own complex patterns, highlighting rhythmic variations within the tal structure. Bhattu के बाद Pallavi dance perform होता है, and this is followed by the rendering of Abhinya. Odisha has a continuing tradition of dancing of the Ashtapadis of the Gita Govind. अभी देखो ओडिशा में भी अष्टपाडीज के ऊपर डांस परफॉर्म होते हैं. अष्टपाडीज इज द पार्ट ऑफ द गीता गोविंदा व्हिच इज रिटन बाय द जयदेव. The lyricism of the poem is particularly suited to the Odisha style. Apart from the Gita Govinda, the compositions of the Odia style poet, like ये ओडिशा के poets हैं, कवि हैं वहाँ के, उपेंद्र बांजा, बलदेव रथ, बानामली एंड गोपाल कृष्णा, तो उन्होंने जो लिखा है उसको भी थीम्स बना के ये लोग डांस करते हैं. इसके अलावा सबसे जो फेमस जिसको डांस किया था इस अष्टपाडीज ऑफ द गीता गोविंद. द कंक्लूडिंग आइटम ऑफ द रिपर्टोयर, सबसे लास्ट में जो किया था परफॉर्म, दैट इज द मोक्ष. पल्लवी के बाद जो परफॉर्म किया था दैट इज मोक्ष. एंड इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? पखवाज. ओके, पखवाज मतलब एक तरह से ड्रम है. इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको पखवाज बोला जाता है. इसे ड्रमर, इसे ड्रम, this person is a drummer. An Odissi orchestra, this all these persons are orchestra जो साथ में म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं. So an Odissi orchestra essentially consists of a pakhwaj player, a singer, a flutist, a sitar or violin player, and a manjira player. The dancer is adorned in elaborate Odia silver jewelry and a special hairdo. The sari usually stitched nowadays is unique of this style. In each performance, even a modern Odissi dancer still reaffirms the faith of the Devdasis or Maharis, where they sought liberation or moksha to the medium of dance. ये कहते हैं देवदासी डांस करती रहेंगी, अपना धर्म निभाती रहेंगी तो इनको मोक्ष मिल जाएगा. देवदासी या महारिज एक ही बात है. देवदासी को ओडिशा में महारिज बोला जाता है. So this is all about this Odisha dance. And now there is a last dance, classical dance, that is this Satriya.
इससे कंटेंट काफी कम है और इजीली जल्दी से कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। Satriya dance was introduced in the 15th century AD by the great Vaishnav Sant and reformer of Assam. So सबसे पहले Satriya ये डांस परफॉर्म किया था, ये असम में परफॉर्म किया जाता है, तो ये याद रखना है। So this dance form is introduced in the 5th century AD by the great Vaishnav Sant and reformer of the Assam, Mahapurush Shankar Dev. इस पर्सन ने इस डांस को इवॉल्व किया था, okay? As a powerful medium for propagation of the Vaishnav faith, the dance form evolved and expanded as a distinctive style of dance later on. This neo-Vaishnav treasure of Assamese dance and drama has been for centuries nurtured and preserved with great commitment by the Taras. Taras a community है basically. Which kind of community? Vaishnav community. इन्होंने मठ्स बनाए थे वहां पर और मोनास्ट्रीज बनाए थे। मठ्स मतलब मोनास्ट्रीज, जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। Because of its religious character and association with this Taras, this dance style has been aptly named Satriya. Because ये Satras ने इसको इवॉल्व किया है। Satras are basically Vaishnavites, मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले लोग हैं, एक कम्युनिटी है, तो उन लोगों ने इसको डेवलप किया था। सत्रास ने इसको डेवलप किया, इसलिए डांस का नाम पड़ गया सत्रिय। शंकर देव, दिस शंकर देव जिसने सत्रिय डांस को डेवलप किया था, महापुरुष शंकर देव। Shankar Dev introduced this dance form by incorporating different elements from the various treatises, local folk dances with its own rare outlook. There are two dance forms prevalent in Assam before the neo-Vaishnav movement, such as तो इस 17 डांस से पहले, सत्रिया डांस से पहले ये जो जहाँ की जो फोक डांसेस जो पॉपुलर थे, लाइक ओजपाली एंड देवदासी विद मैनी क्लासिकल एलिमेंट्स। तो उन्होंने काफी डांसेस से, जो फोक डांसेस उनसे काफी से कंटेंट लेके इस डांस को डेवलप किया था। टू वैरायटीज ऑफ ओजपाली डांसेस आर स्टिल प्रेवलेंट इन असम। इनफैक्ट जो ओजपाली है, इसकी दो वैरायटीज अभी भी असम में परफॉर्म की जाती है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल डांस था। और इसकी दो वैरायटी कौन सी है ओजपाली की? वन इज द सुखनैनी और मरोज गोवा ओजा, एंड सेकंड जो है, सेकंड वैरायटी ऑफ दिस ओजपाली इज द बेहा गोवा ओजा। सुखनैनी ओजा पाली is of शक्ति कल्ट, शक्ति कल्ट, शक्ति मतलब जो माता को माता दुर्गा माता, शक्ति कल्ट, एंड दी व्याह गोवा ओजा पाली इज ऑफ वैष्णव। ओजा पाली को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, दो वैरायटी है इसकी। वन इज दी सुखनैनी और मारोज गोवा ओजा, सेकंड इज दी व्याह गोवा ओजा। तो जो सुखनैनी है वो शक्ति कल्ट से बिलोंग करती है और व्याह गोवा ओजा है वो वैष्णव कल्ट से बिलोंग करती है। शंकर देव who was the founder of Satriya dance included Vyaha Goa Oja into his daily rituals in Satra. Till now, Vyaha Goa Oja is a part of rituals of Satras of Assam. The dancers in a Oja Pali chorus not only sing and dance but also explain the narration by gestures and stylized movements. तो उसने कौन से डांस को यूज किया? ट्रेडिशनल डांस को, Vyaha Goa Oja in the development of Satriya dance. As far as Devdasi dance is concerned, resemblance of a good, ये दूसरा ट्रेडिशनल डांस, ओजवाली से तो हमने इस डांस से इसको इंक्लूड किया सत्रिया डांस में। इसके अलावा देवदासी से भी कुछ हमने मूवमेंट्स लिए। So as far as Devdasi dance is concerned, resemblance of a good number of rhythmic levels and dance postures along with footwork with Satriya dance is a clear indication of the influence of the former of the later on the later. Other visible influence of the Satriya dance are those from the Assamese folk dances, namely Bihu, Bodos, etc. जो और इन्फ्लुएंस सत्रिया डांस के ऊपर हुए वो और कौन से डांस थे? फोक डांसेस थे, जैसे कि जो असम के जो बिहू डांस था या बोडोस, ये जो अलग अलग कम्युनिटीज है, बहुत सारी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। बिहू, बोडोस, बोडोस के बारे में पढ़ा भी था, बोडो कोड जब हमने पढ़ा था। तो इन अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर जो डांस फॉर्म्स होती थी, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स होती थी, उनको उसमें से कॉपी किया। Many hand gestures and rhythmic levels are strikingly similar in these dance forms. Satriya dance tradition is governed by strictly laid down principles in respect of hasta mudras, footworks, and aryas, music, etc.
चारों चीजें इंपॉर्टेंट है क्षत्रिय डांस में, हस्त मुद्रा, फुटवर्क्स, आहार मतलब कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक एटसेट्रा. दिस ट्रेडिशन हैज two distinctly separate streams. The Bauna related repertoire starting from the Gyan Bhenar Nach to the Karnar Nach. Secondly, the dance numbers which are independent, such as Chali, Rajgriya, Chali, Jumara, Nadu, Bangi, etc. Among them, the Chali is characterized by gracefulness and elegance, while the Jumara is marked by the vigor and majestic beauty. Okay. So ये सारी जो स्ट्रीम्स हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स हैं जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया. ओके, क्षत्रिय डांस को. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्षत्रिय डांस. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिस तरह का, जैसे क्षत्रिय डांस काम पे कौन से स्टेट में परफॉर्म होता है, ऑब्वियसली असम विल बी द आंसर. एंड हु आर द सत्रास? सत्रास वर द वैष्णवाइट्स who made the Vaishnav mutts or monasteries. And who was the founder of Kshatriya dance? That was the Mahapurush Shankardev. Okay. And this dance, Kshatriya dance, was influenced from very many folk dances like Kojpali and Devdasi of Assam. And in Kojpali also, particularly Viha Goa Oja influenced this Kshatriya dance. And then Devdasi dance influenced the Kshatriya dance. Other dances like Bihu and this Bodo, etc. also influenced this Kshatriya dance. ज़्यादा कुछ important नहीं है, यही सब है जो हमने पढ़ा है. So this is the end of this classical dances. जो ये 8 डांस हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे डांस. Okay. So is there any doubt? Ran Suresh, you want to say anything? So it may possible कि एग्जाम अभी जून में हो जाए, because 20 मई को मे भी वो लोग ऐसे नोटिस निकाल दें कि एग्जाम में भी 20 या 25 जून के आसपास हम कंडक्ट करवाएंगे. मे बी इट्स पॉसिबल. ओके. एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज जो बाकी कुछ एग्जाम्स हैं जैसे कि नीट और आईआईटी का, वो भी इस एग्जाम को करवाने के लिए बोल रहे हैं. ओके. तो दे आर सेइंग दैट कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे. वैसे भी सोशल डिस्टेंस होती है एग्जाम जो अप्लाई करती है, और फिर सेंटर्स में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा. सो मे बी नाउ देयर इज अ चांस कि जून में एग्जाम हो सकता है. ओके. सो ज्यादा मैं सोचना कि ये बहुत ज्यादा टाइम मिल गया हम लोगों को. सो उसी हिसाब से आप लोग रिवीजन करते रहना. और मेरे को चाहिए कि आप लोग कम से कम 1 महीना खुद से रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो. ओके. तो हम कोशिश करेंगे कि 20th ऑफ, बिकॉज 20 तारीख को नोटिस निकालेंगे तो कम से कम 1 महीना आप लोगों को देंगे. और सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स बाय 20th ऑफ May. ओके. तब तक आप ये सब चीज रिवीजन करते रहो जो सब पढ़ रहे हैं हम लोग. And apart from that, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कन्वेंशनली, उसका भी रिवीजन करते रहो. Okay. So is there any doubt or anything you want to ask? Yes, anything? Okay. So we'll meet tomorrow.